नमस्कार दोस्तों वास्तुशास्त्र में ना बहुत बार हमें बड़े टिपिकल केसेस मिलते हैं। आज एक ऐसा ही टिपिकल केस मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूं, जिसमें कि हमने जब वर्किंग किया, जब उस केस पे पर्टिकुलरली काम किया, इंडस्ट्रियल साइट थी और वहां पे जब वर्किंग किया तो उसमें पहले भी उन्होंने काफ़ी सारे कंसल्टेंट्स को बुलाया था और उनको रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। जब हमने उसमें रेमेडी की, प्रॉपर रेक्टिफिकेशन किया, क्या रेक्टिफिकेशन किया, आज इस बारे में हम चर्चा करेंगे। और जब रेमेडी करी, जब हमने वहाँ पे एनर्जी स्कैन किया और रेक्टिफिकेशन किया तो क्या रिजल्ट्स देखने को मिले, आज इस वीडियो में जानेंगे। और एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही बढ़िया ये वीडियो होने वाला है। अब इंडस्ट्रियल साइट पे विजिट किया मैंने, पुणे से आगे थोड़ा सा, तो वहाँ पर जब विज़िट किया तो उन्होंने विज़िट करते टाइम मैंने उनको पूछा, मैंने कहा क्या आपने सर पहले कभी कंसल्ट किया है वास्तु का, किसी से एडवाइस ली है? तब उन्होंने मेरे को बताया कि हाँ सर, मैं 2-3 कंसल्टेंट्स से इस साइट के लिए, इस इंडस्ट्री के लिए कंसल्ट कर चुका हूँ और उनका घर भी उनको दिखाना था। नेक्स्ट वीडियो में घर की बात भी बताएंगे। तो इंडस्ट्रियल साइट के लिए मैं कंसल्ट कर चुका हूँ, बट मेरे साथ समस्या ये आ रही है कि जब तक 3 समस्या थी उनकी मेन, कि जब तक मैंने एक मशीन नहीं लगाई थी तब तक मेरे पास उसके ऑर्डर थे। जिस फील्ड में वो काम करते थे बेसिकली, तो उसका और एडवांस एक मशीनरी थी जिससे प्रोडक्शन और बेटर हो सकता था, क्वालिटी इंप्रूव हो सकती थी, बट वो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल होती थी, उन्हीं की फील्ड का प्रोडक्ट था। तो कहते जब तक मैंने वो मशीनरी ली नहीं थी सर, तब तक मेरे पास उसके ऑर्डरों की भरमार थी। और जब मैंने वो मशीन बुक करी है तो 3 महीने मेरे को मशीन का डिलीवरी टाइम था और मैंने उस 3 महीने के अंदर अंदर बहुत सारे ऑर्डर कंफर्म कर लिए। इवन मैंने रॉ मटेरियल मंगा लिया उन कंपनी से जिनके लिए मेरे को काम करना था और उनको फिनिश प्रोडक्ट देना था। तो मैंने रॉ मटेरियल तक मंगा लिया था और उन्होंने रॉ मटेरियल आने का मतलब, उन्होंने बताया कि रॉ मटेरियल आने का मतलब होता है कि हमारा ऑर्डर कंफर्म है, बनाओ, हमें जो है अपना मैन्युफैक्चरिंग करके प्रोडक्ट दो। तो ये इसका मतलब होता है। वो मटेरियल तक आ गया, मशीनरी आई, मशीनरी आने के बाद पता नहीं ऐसा क्या हुआ, 2 लोगों ने अपना मटेरियल वापस उठवा लिया, एक ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, उसका मटेरियल अभी भी वहां पड़ा है और वो मशीनरी जिस दिन से आई है उस दिन से 1 दिन चली है, उसके बाद वो मशीनरी नहीं चली। पहला प्रॉब्लम उनका ये था। दूसरा था कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, मैं अपने जो उनकी फील्ड का जो काम करते थे, जिस फील्ड में, उस फील्ड में सबसे अच्छी मशीनरी मेरे पास है, बट सर उसके बाद भी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मेरा बहुत पीछे रह जाता है। तीसरा, मेरे साथ समस्या, लीगल इश्यूज चलते ही रहते हैं। नेम और फेम मेरा रोज खराब होता है, डेली कहीं ना कहीं मुसीबत आती है और कहीं ना कहीं 1-2 मेरे लीगल पंगे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। तो ये उनकी मेन 3 समस्याएं थी। सबसे पहली समस्या मशीनरी की बात करते हैं। मशीनरी कहते सर, वास्तु कंसल्टेंट ने मुझे बताया था कि ये, वो एक चक्रा वाला कोई कंसल्टेंट आया था, उसने मेरे को बताया कि ये वेस्ट साउथ वेस्ट के जोन में आपको नहीं लगानी है, WNW पता नहीं ऐसे 2-3 जोन उसने बताए सर, मैं के यहाँ लगा सकते हो। तो मैंने वहीं लगवाई है। उस वास्तु वाले को बाकायदा मैंने मार्क करके भेजा था कि सर इस जगह पे लगवा लूँ मशीन, तो उसने यस लिख के मुझे भेजा कि हाँ इस, और उसने मार्क करके भेजा कि हाँ इस वाले एरिया में आप मशीनरी लगवा लो। अब वहाँ आई पहली गलती कि वास्तु कंसल्टेंट ने साइट पे विजिट करके ये देखा ही नहीं कि उसके आसपास कौन सी मशीनें लगी हुई हैं, उसके आसपास हैवी मशीनरी कौन सी है, क्योंकि हैवी मशीनरी उसके नॉर्थ वेस्ट में लगी हुई थी और वो हल्की मशीन थी जो उसके बाद आई थी और जो वेस्ट से साउथ वेस्ट के बीच में उस कंसल्टेंट ने लगवा दी थी। पहली गलती ये हुई। वो मशीनरी जिस जगह पे रखी, उस जगह की वाइब्रेशंस नहीं चेक की गई थी।
उस जगह पे इंडस्ट्रियल साइट के हिसाब से नेगेटिव एनर्जी मिल रही थी। इट मीन्स वहां पर जो भी मशीनरी लगाई जाती, प्रॉपर रेमेडी के साथ अगर वो लगाई जाती तो वो मशीन आपकी अच्छा काम करती, अच्छा रिजल्ट देती, शायद उसमें ब्रेकडाउन भी ना होता जो वो चल रहा था उस मशीन में पहले दिन से। उसके बाद दूसरी समस्या कि मेरा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट नहीं सुधर रहा। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में किसी वास्तु वाले भाई साहब ने उनका रॉ मटेरियल रखवा दिया कि रॉ मटेरियल जल्दी जल्दी आएगा, जल्दी जल्दी जाएगा, नॉर्थ वेस्ट में रख लो। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी यहाँ करा दी उस चक्रजीवी ने, वो चक्रजीवी था कोई। तीसरी समस्या, साउथ ईस्ट में आप अपने घर के, वो अपने फैक्ट्री के वहाँ पर प्लांट्स लगाओ, उत्तर दिशा में एक्टिवेट करो ताकि आपके पास धन आए। साउथ ईस्ट उस भाई साहब ने एक्टिवेट कराया, वहां पे लाल रंग की पट्टियां लगवा दी, बहुत सारी रेड कलर की पट्टियां लगवा दी, टेप लगवाई स्पेशली कि यहाँ पर ना पूरी टेप से ज़मीन पे पूरे में 12 बाय 12 का वो रूम था, उसमें नीचे टेप ही टेप, स्ट्रिप ही स्ट्रिप, स्ट्रिप ही स्ट्रिप, टेप ही टेप लगा रखी थी कि और उस कमरे में कोई नहीं जाएगा। ये कमरा इतना ज़्यादा एनर्जाइज हो गया है, उस वास्तु कंसल्टेंट ने बोला कि यहाँ पर कृपया करके कोई ना जाए, क्योंकि अगर यहाँ जाएगा तो वो इसकी पावर को ले नहीं पाएगा। ये बेवकूफ़ियाँ कर रखी थी। डेली उनके झगड़े हो रहे थे। बेसिकली उनका जो साउथ ईस्ट था, प्लॉट का जो एक्चुअल साउथ ईस्ट जो आ रहा था, वो उस बेवकूफ़ कंसल्टेंट ने चेक ही नहीं करा, वो कट था, वो साउथ ईस्ट कट रहा था उनका प्लॉट का, जिसकी वजह से नेम और फेम खराब होता है, जिसकी वजह से नेम और फेम में यही सेम वास्तु के प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं घर पे भी, यही सेम प्रिंसिपल अलाउ। नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ डायरेक्शन में जब भी कोई डिफेक्ट होगा तो वहां पर प्रोडक्ट क्वालिटी और डिस्पैच की दिक्कत आएगी, लेबर इश्यूज भी आ सकते हैं अगर नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम होगी। उस जगह की जब लैंड वाइब्रेशन स्कैन करी तो वहां पर इंडस्ट्रियल साइट के हिसाब से वाइब्रेशंस लो थी, कमर्शियल के हिसाब से अच्छी थी, बट इंडस्ट्रियल के हिसाब से हमें उसको ठीक करना था, तो वहाँ पर छोटी छोटी रेमेडीज करी इंडस्ट्रियल साइट के हिसाब से उसको ठीक करने के लिए। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में प्रॉपर रत्नाध्याय के अकॉर्डिंग वहाँ पर रेमेडी कराई गई, तब जाके उनको थोड़ा आराम मिला। उस मशीनरी की प्लेसमेंट चेंज कराई, क्योंकि वो मशीनरी हल्की थी जो नॉर्थ वेस्ट में मशीन उसके रखी हुई थी उससे, और उस जगह पे प्रॉपर रेक्टिफिकेशन करके वहाँ पे दूसरी मशीन लगवाई जो उसके हिसाब से उसके, क्योंकि वास्तु शास्त्र जो साइंस है वो वेट बैलेंस की भी साइंस है। अगर किसी भी भूखंड का, किसी भी जगह का वेट बैलेंस नहीं हो रहा होगा, नॉर्थ ईस्ट ज़्यादा हैवी हो रहा होगा, साउथ वेस्ट हल्का हो रहा होगा, तो भी नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उन सब बातों का ख्याल करते हुए प्रॉपर दोबारा से सारी मशीनों को अलाइन किया, कौन सी मशीनरी कहाँ आनी चाहिए, क्या वर्किंग है मशीन का, मशीन में फायर यूज़ हो रही है, मशीन में वाटर यूज़ हो रहा है, मशीन में एयर कंप्रेशन यूज़ हो रहा है, मशीन में कौन सी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, हर चीज़ देखी जाती है। उसके बाद उसका प्लेसमेंट डिसाइड किया जाता है, उसका वर्क फ्लो किधर जाएगा, मशीनरी का, मशीनरी किस तरफ मटेरियल निकालेगी, लेबर कहाँ, जो मशीन पे वर्कर खड़ा है वो कहाँ खड़ा होगा, हर चीज चेक करी जाती है, उसके बाद प्रॉपर एडवाइस किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।